चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्लास 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लगभग हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है वो? किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति भी आ सकती है में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब जो अक्षीय है, अक्षीय की जगह क्या लिखा हुआ आ सकता है? अनुदैर्ध्य भी लिखा हुआ आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे, एक छोटा सा फटाफट, वो याद रखेंगे। बिल्कुल वो नहीं बुक वाला नीचे अपना, बिल्कुल आसान सा तरीका है, उसे फॉलो करेंगे। देखो लाइनें बांगी बिंगी सीधी हो सके तो उसका कोई फर्क ना मानियो, ठीक है। ये मान लिया माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, दो बिंदु आवेश है। इनसे कुछ दूरी पे कोई बिंदु क्या है? पी है, ठीक है। इनसे कुछ दूरी पे बिंदु क्या है? पी है। और जो हमारे पास यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? ओ है, जो इन्हें डिवाइड कर रहा, आपस में बांट रहा, ठीक है। आधा इधर और आधा इधर, ठीक है। और जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? 2l। मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू तक की दूरी कितनी है? 2l। आगे बात है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? r। मतलब o से p तक की दूरी कितनी है? r है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बताओ, जब यहाँ से माइनस क्यू से प्लस क्यू तक की जो दूरी है वो कितनी है? 2l है। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी बताओ? l होगी। क्या होगी? l। क्योंकि जब यहाँ से यहाँ तक की l है और यहाँ से यहाँ तक की l है, जब तो टोटल 2l है, आधी हो जाएगी ना। मान लिया यहाँ से यहाँ तक की तो कितनी है? 2l, यो आधा है, तो यहाँ की l होगी, यहाँ की भी l होगी, तभी तो ये 2l होगी, ठीक है। इस चीज को हम समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, आर्टिकल में बहुत आसान है। फिर और यहाँ से यहाँ तक की भी l होगी, यहाँ से यहाँ तक की भी l होगी, ठीक है। यहाँ तक के लिए अब ये देखो कि जो टोटल की दूरी कितनी होगी। एक चीज देखो, ये टोटल की दूरी कितनी होगी, मतलब क्या है? माइनस क्यू से पी तक की दूरी कितनी होगी, ये बताओ मुझे। माइनस क्यू से पी तक की दूरी कितनी होगी? कितनी होगी? देखो ओ तक की तो दूरी, यहाँ ओ तक की दूरी कितनी है? आर है, ठीक। और ओ से इधर की दूरी कितनी है? एल। तो कितनी हो जाएगी टोटल? आर प्लस एल। तो कितनी आ जाएगी टोटल? आर प्लस एल। कितनी आ गई? आर प्लस टोटल आ गई, ठीक है। और प्लस क्यू से पी तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ओ तक की दूरी कितनी है? आर। ओ तक की दूरी कितनी है? आर। ये चीज समझने की है, अगर ये चीज समझ ली तो बस फिर आर्टिकल कुछ नहीं है, आर्टिकल तो बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है? कितनी, ये निकालनी। मान लिया ये ओ से पी तक की कितनी है? आर है। आर है, पहले तो आर लिख दिया, ठीक है, आर है। और आर तो है यहाँ तक की, लेकिन एक्स्ट्रा कितनी है इसमें? एल है। पहली तो एक्स्ट्रा मान लिया टोटल की आर है, यहाँ तक की ओ से पी तक की दूरी कितनी है? आर। और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? ओ से प्लस क्यू तक की एल। तो ये क्या हो जाएगी समझ से? माइनस। तो क्या आ जाएगा? आर माइनस एल। तो ये कहाँ तक की दूरी होगी? पी से, सॉरी प्लस क्यू से पी तक की दूरी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ समझ में ना आया हो यहाँ तक तो कमेंट करके पूछ सकें। अब करते हैं इसका आर्टिकल स्टार्ट, ठीक है। कमेंट करके बताइए कुछ समझ में तो नहीं आया, ऐसा है कुछ? चलिए कोई ऐसी चीज तो नहीं रही जो समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखेंगे इसका, ठीक है। सॉल्यूशन तो चल ही रहा है इसका, जितने भी ये सॉल्यूशन में है इसके। अब लिखेंगे हम, देखो दूरी देखेंगे, माइनस क्यू, ये क्या है? माइनस क्यू। ये क्या है? पी। माइनस क्यू से पी तक की दूरी क्या लिखेंगे? माइनस क्यू से पी तक की दूरी बराबर कितनी होगी? माइनस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है? आर प्लस एल। जो चीजें हमने चित्र में करी वही यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसलिए ये बहुत आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊंगा, इसे सोल्व कराऊंगा, ठीक है। और अगर आप बोर्ड की तैयारी करना चाह रहे हैं बहुत अच्छे से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको स्पेशल सीरीज प्रोवाइड कराते हैं एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम से 2 महीने पहले, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। आपको हर क्वेश्चन बताया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो बोर्ड में लगातार रिपीट किया जा रहा, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके और आप बोर्ड में धमाल मचा सकें।
तो अब ये लिखते हैं माइनस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है, आर प्लस एल। अब देखेंगे प्लस क्यू से पी तक की दूरी, प्लस क्यू से पी तक की दूरी, प्लस क्यू से पी तक की दूरी बराबर कितनी है, प्लस क्यू से पी तक की दूरी आर माइनस एल, आर माइनस जो चीज है वो लिख दो, सिंपल। ठीक, अब क्या लिखेंगे, प्लस क्यू, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, बिंदु पी पर तीव्रता E1 बराबर, E1 बराबर क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा, क्या बनेगा बताओ। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये बराबर यहाँ लगा लो और यहाँ लिख देता हूँ मैं इसका नाम का, ठीक है। क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, क्यू अपॉन क्यू अपॉन फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर, नीचे क्या हो फॉर्मूला में आर स्क्वायर। लेकिन हमारे पास दूरी देखेंगे हम कितनी है, दूरी कितनी है प्लस क्यू के कारण, ध्यान रखना प्लस क्यू के कारण, दिख रहा है ना क्लियर, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू है, प्लस क्यू के लिए देखो दूरी कितनी थी आर माइनस एल, तो दूरी कितनी लिखी जाएगी आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब ये देखो मेन बात कि ये आया कैसे, ये देखो अब हमारे पास जो तीव्रता है उसका फॉर्मूला मेन क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि ये कैसे लिख दिया। तो ई बराबर होता है ये जहाँ आर क्या है दूरी, जहाँ आर क्या होती है दूरी, तो यहाँ पर जो दूरी है वो कितनी है आर माइनस एल, इसलिए हमने E1 रखा ना, दो तीव्रताएं निकालनी इसलिए E1 लिया इस, आगे बात समझ। और दूसरी बात जो दूरी है वो कितनी है आर की जगह यहाँ कितना है आर माइनस एल, तो इसलिए दूरी का स्क्वायर हो गया ना फॉर्मूले में, तो इसलिए हमने आर माइनस एल का स्क्वायर करा, क्योंकि यहाँ आर ना दूरी हो क्या कितनी है आर माइनस एल है, ठीक है। इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक। अब देखेंगे माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 बराबर कितना होगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन कितना हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो माइनस क्यू है, माइनस क्यू के कारण है बिंदु पी पर तीव्रता, तो बिंदु माइनस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है आर प्लस, इसलिए क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल दिक्कत नहीं किसी को, बिल्कुल समझ में आ गया। अब लिखेंगे हम परिणामी तीव्रता, क्या लिखेंगे बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता ई बराबर होता है, ई बराबर होता है E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। अब बस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में मान रख देंगे हम और कुछ नहीं करना, ठीक है। इस फॉर्मूले में क्या रख देंगे मान रख देंगे, जो भी E1 और E2 के आए हमारे पास, E1 ई बराबर क्या हो जाएगा देखो, ई बराबर E1 का मान कितना है, E1 का मान ये है देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यही रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, बीच में कहेगा चिन्ह माइनस का तो यहाँ भी लगा दिया माइनस। अब E2 कितना है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आगे बात समझिए। E1 कितना है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। और E2 कितना है माइनस का चिन्ह तो बीच में, E2 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यही मान हमने बस यहाँ रख दिए और कुछ नहीं करा, ठीक है। अब हमें एक चीज देखनी है कि इसमें कॉमन क्या चीज है, देखो ऊपर से क्यू भी कॉमन आ रहा, क्यू भी इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो एक तो क्यू कॉमन आ गया, नीचे कितना 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा कॉमन
क्यू ऊपर से क्यू नीचे से 4πε0 कॉमन आ गया, बचा क्या अंदर, एक तो ऊपर तो मान बच गया, कुछ बचा ही नहीं, और नीचे r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ऊपर 1 नीचे r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ, बाकी सब बढ़िया ना, हो रहा ना बढ़िया, मजा आएगा पढ़ने में, मजा आएगा बहुत ज़्यादा, मजा आने वाला है इसे करने में। और फिजिक्स और केमिस्ट्री तो और मैथ तो उंगलियों पर हट जाए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ई बराबर क्या हो जाएगा, ये Q/4πε0। ठीक है, यहाँ तक तो दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा। चलिए अब क्या करते हैं हम, देखो एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेम वैल्यू यही रख देंगे, r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक, यही आ गया। अब देखेंगे हम, अब एलसीएम तो ये आ गया। अब एलसीएम का मतलब क्या हो कि इसे इससे भाग करेंगे, जो एलसीएम आया, ये एलसीएम रखा हमने, तो ये क्या होगा, ये आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, बीच में क्या है माइनस, फिर इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये यहाँ लिख देंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में, यहाँ तो हो गया सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो यहाँ दिख के नीचे आने का भी नहीं, चलो यहाँ लिख देंगे, कभी ना होगा, ये आ गया। तो ई बराबर क्या हो गया, Q/4πε0। अब इसे होल स्क्वायर खोल लो, इसका क्या करेंगे, देखो बताओ फॉर्मूला क्या है होल स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर प्लस 2r एल यानी 2ab। ठीक है, फिर माइनस, बीच में क्या है माइनस, ऐसे इसका खोल लो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2r अपॉन, कैसा आया ये बताऊंगा, चिंता ना करो, ये बता रहा, अभी फॉर्मूला लिख देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है उसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बराबर हम ये चीज़ें लिख सकते हैं। अब देखो इसके अकॉर्डिंग हमने ये क्या था, r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो हमने क्या लिखा, r का स्क्वायर बी यानी बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2rl। क्योंकि यहाँ क्या काम कर रहा, ए का काम क्या कर रहा है, कौन कर रहा है यहाँ, ए का काम तो कर रहा है यहाँ r, और बी का काम कौन कर रहा है, l। ठीक है, ऐसे ही यहाँ ए का काम ये कर रहा है और बी का काम ये कर रहा, इसलिए वो आ गया माइनस का। ठीक है, अब ऐसा आ जाओ यहाँ से इस फॉर्मूले पर, ये देखो ये क्या बना हुआ, r माइनस एल और r प्लस एल दोनों ऐसे हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। चलो आगे देखेंगे। अब देख ई बराबर Q/4πε0। ठीक है, ओ ये तो लिखा ही, चलो इसे पूरा करेंगे पहले, r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर ये है। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब इसमें लगा के देखो क्या, अब एक चीज सपोज करो कि ये हमारे पास है नहीं, स्क्वायर है नहीं, जो जब ये स्क्वायर नहीं है तो हम इसे क्या लिख सकें, क्या लिख सकें, एक तो r लिख देंगे, ठीक, और एक एल लिख देंगे, r लिख देंगे एल लिख देंगे, ऐसा लिख सकें किसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि ये कहता है जहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी है उसकी जगह हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकें। ठीक है, ये भी ए प्लस में है और माइनस में है, इसलिए हम इसकी जगह क्या लिख सकें, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख सकें, ये फॉर्मूला कह रहा है हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो इस फॉर्मूले इसके अकॉर्डिंग फिर क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हमें करना पड़ेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आगे बात समझ में, फॉर्मूले के अनुसार हमें इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा,
कुछ समझ में ना आए, ये समझने की चीज़ है तो कमेंट कर सको, पूछ सको। एक एक चीज़ बताऊंगा, देखो एक बार और समझ लो। मान लिया हमारे पास आर माइनस एल है, ये अभी ये सपोज करो कि इन पे स्क्वायर नहीं है और हमें इसका फॉर्मूले में लिखना है, इस फॉर्मूले का यूज करना, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस सॉरी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अगर इस पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो ऐसा लिखा जा सके इस फॉर्मूले का कोड। लेकिन इन दोनों का स्क्वायर है तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब चलेंगे आगे। अब देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस है, तो माइनस से अंदर के चिन्ह सारे बदल जाएंगे, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2RL, क्योंकि माइनस से अंदर सारे चिन्ह बदल गए, ठीक है। अपॉन अपॉन क्या बचेगा नीचे, आर स्क्वायर है और एल स्क्वायर है, क्या होगा बताओ, आर का स्क्वायर है माइनस एल का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या होगा, देखो एक चीज है इसमें कि जो इसमें क्या है, ये जो आर है, देखो ये जो आर है, आर देखो बहुत बड़ा है, आर बहुत बड़ा है और एल बहुत छोटा है, तो क्या मान लिया जाता है, क्या लिखते हैं हम इसमें ऐसे कि एल जो है वो क्या है, बहुत छोटा है आर से, ठीक है। इसलिए इसलिए क्या कर दिया जाता है, एल बराबर 0 मान लिया जाता है, इसलिए एल बराबर 0 मान लिया जाता है। और जब एल बराबर 0 हो गया तो हमारे पास इसकी तो कोई वैल्यू नहीं रही, एल हट गया और ये माइनस भी हट गया, क्योंकि माइनस से इधर वाले का वैल्यू है, मान तो आर बच गया, अब ये तो और आई नहीं एल, तो क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर, और इस एक स्क्वायर ये भी है तो आर के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये डायरेक्ट नहीं कर रहा मैं, यानी आर की पावर 4 लिख देता, ठीक है। आगे बात समझ में, क्योंकि ये नगण्य है, 0 है, 0 मान लिया हमने इसके बराबर, तो क्या बच गया हमारे पास, आर स्क्वायर बच गया, तो स्क्वायर तो इन दोनों पे है ना, होल स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का भी स्क्वायर रहेगा, और तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये प्लस का आर स्क्वायर है, अच्छा ये कट गया, ये माइनस का है, ये प्लस का ये माइनस का, ठीक कट गया। अब ये 2RL ये है और 2RL ये, तो कितने RL हो गए, 4RL, ठीक है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 4RL अपॉन कितना हो जाएगा, आर की पावर 4, आर की पावर 4, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटो के इसे आगे बढ़ेंगे फटाफट। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ये ऊपर का चित्र जो मैंने मिटो दिया, अब चलेंगे आगे। ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्या बच रहा ऊपर 4RL अपॉन, अब देखो एक चीज, ये जो आर की पावर 4 है, अगर क्या हम इसे ऐसा लिख सकें, आर की पावर 3 गुणा आर, तो कहोगे लिख सकें, ठीक है। तो क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें आर से ये आर काटना, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करनी है, तो ठीक है। ई बराबर अब क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, अब बस हो गया है 4L अपॉन आर की पावर 3। अब एक चीज और करनी है हमें इसमें बस, अगर हम इसे ऐसा लिख दें ई बराबर, ऊपर क्या है हमारे पास, क्यू है 4L है, अगर हम इसे 4L क्यू को क्या लिख दें, यहाँ तो ले लें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया। अब क्यू को हम यहाँ ले आए, ठीक है, क्यू को यहाँ ले आए और इसे क्या लिख लिया, 2 को, ये 2 यहाँ ले लिया, ठीक, तो यहाँ ले लिया, और यहाँ कितना बचा लिख सकें हम 2 है, ऐसे ही तो लिख सकें सर, ऐसे ही तो लिख सकें, मान लिया हमने ऐसे के टुकड़े करे, ये ऐसा लिख लो 2 क्यू 2 और क्यू, ठीक है, 2 2 दूनी 4 लोग और क्यू ये है, तो हो गया बिल्कुल सही। और नीचे क्या है, आर की पावर 3, ठीक है। तो ये जो 2L और क्यू है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह P, क्योंकि ये फॉर्मूला है P बराबर क्या होता है 2LQ, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं P, तो लिख लेंगे P, और क्या हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 तो यही, ठीक है, इसकी जगह हमने लिखा P 2P अपॉन आर की पावर 3, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।